इस चौक का नाम समोसा चौक है। हाँ। और ये जो आप क्षेत्र है ये ओखला विधानसभा नंबर 54 में पड़ती है। और जी। जिसका वार्ड है मदनपुर खादर ईस्ट। यहाँ पे जो अगर हम क्षेत्रीय राजनीति की अगर बात करें तो ये दिल्ली की जो दक्षिणी दिल्ली है उसकी सबसे बड़ी विधानसभा है। इस सबसे बड़ी विधानसभा इस जिले के अंदर 5 विधानसभाएं आती है, जिसमें सबसे बड़ी विधानसभा ओखला विधानसभा। इसमें 5 वार्ड आते हैं। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं वो मदनपुर खादर ईस्ट है। ये पुनर्वास कॉलोनी है जो कि कांग्रेस के टाइम पर यहाँ पे जो झुग्गियाँ टूट के जगह दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई थी, तो वो झुग्गियों के यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ की जो मूल समस्या है सर, वो मूल समस्या यहाँ पे जो उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने लोगों को बसाया, प्लॉट दिया, परंतु यहाँ पे मूलभूत सुविधा आज भी नहीं पहुँच पाई है। जैसे यहाँ के लोगों को आज भी पीने का पानी नहीं मिल पाता। गर्मियों के समय ऐसा होता है कि यहाँ का भूमिगत जल, जबकि आप देखेंगे कि ये इस क्षेत्र का भौगोलिक रूपरेखा अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2 नदियों के बीच में यमुना नदी और ये नहर आगरा कैनाल जो है इसके बीच का क्षेत्र पड़ता है। और फिर भी यहाँ का जो भूमिगत जल है ना बहुत ही नीचे चला गया है। ठीक है। और दूसरी जो मूलभूत बेसिक जो समस्या है, पहला पानी की समस्या है, दूसरा सीवेज जो सीवर है। और यहाँ पे हमारे जो पिछले विधायक जो हमारे 10 साल से अमातुल्ला खान वो आम आदमी पार्टी से हैं। जो हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी हैं वो पहले हमारे बीजेपी के थे, अब हमारे वो थे तो आम आदमी पार्टी के, पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के थे और उन्होंने पाला बदल के बीजेपी में नाम हुआ उनका सोनू चौहान। सोनू चौहान, जिसे यहाँ के लोग तो सोनू चौहान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के लोगों का तो एक गुस्सा है कि देखिए हम चाहे वोट बीजेपी को डालें चाहे भाई हम आम आदमी पार्टी को डालें, यहाँ के लोगों का काम तो होना नहीं है। पर यहाँ के बहुत सारी आवाम जो है वो इस बार चाह रही है, मन बना रही है कि वही शीला जी की पुरानी सरकार या कांग्रेस की सरकार को लेकर के वापस से रुझान दिख रहा है। पर केजरीवाल से तो बिल्कुल नाखुश हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, ये तो पिछले 10 साल से जो अमानतुल्लाह खान यहाँ के विधायक हैं, तो आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी काम नहीं हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ काम हुआ है। हमारे क्षेत्र में जो काम हुआ है ना, नशा को और ज़्यादा वृद्धि हुई है नशे की। ठीक है। नशा जो था ना बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है हर गली के कोने पे। हमारे यहाँ पे ये विकास हुआ हमारे पिछले 10 साल में। ठीक है। पर देखिए कुछ जो सामाजिक कार्य हैं वो समाज से जुड़े हुए कार्य वो तो करवा देते वो। ठीक है। जैसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा देना, अच्छी फैसिलिटी दे देना, वो तो उसके लिए तो हम अमानतुल्लाह खान अपने विधायक जी से कोई नाराज़गी नहीं है। पर जो मेन बेसिक है हमारे लोगों की, सुबह उठने के बाद हमें भाई सुबह उठ के हम क्या करते हैं, पहले हम बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं और ब्रश करना होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। हमें पानी नहीं मिल पा रहा, तो हमारे विधायक या निगम पार्षद या सांसद जी ऐसे हैं कि कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए बीजेपी के हम भाई सांसद हैं। ठीक है। और वही सांसद पिछले 15 सालों से जीतने के बाद सबसे ज़्यादा वोट पड़ते सांसद के चुनाव में हमारे वार्ड से, और वही सांसद हमारे क्षेत्र में देखने को हवा भी नहीं आता। तो किस चीज़ के हमारे सांसद नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है कांग्रेस के हालात बदलते हुए दिख रहे हैं आपको? क्योंकि मैं एक मिनट पहले मैं ज़रा बोल लूँ, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, एक भी एमएलए नहीं है। और अभी जो है कांग्रेस ने जो है यहाँ पर दिल्ली में जो है न्याय यात्रा निकाली थी। देवेंद्र यादव जो यहाँ के दिल्ली जो है प्रदेश अध्यक्ष है। तो क्या आप लोग बहुत मतलब शिद्दत से कांग्रेस पार्टी को याद कर रहे हो क्या? हाँ, देखिए क्योंकि आपको ये पता है कि आप अगर क्योंकि हम वो उस जनरेशन के हैं 1990 जिनका सन 2000 में 21वीं शताब्दी में जन्म हुआ है। हम वो युवा हैं। हमने शीला जी की सरकार को अपने आंखों से तो नहीं देखा, पर हाँ ये जरूर सुना अपने बड़ों से कि शीला जी की सरकार में हमारे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ, दिल्ली में फ्लाईओवर बने, जाम से निजात हुआ। ठीक है। अब वो जो बड़ों से सुनते थे और हाँ रहे होंगे कुछ काम, पर वो काम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो चुनाव कैंपेन चला रही है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, तो आप लोग जो है केजरीवाल को लाने में आपकी रुचि नहीं है? केजरीवाल से तो बिल्कुल नाराजगी है जी। पूरी रुचि है, बताना। हाँ जी बताओ। पूरी रुचि है हमारे तो। केजरीवाल पढ़ा रहा है बच्चों को सरकारी स्कूल में। हाँ। वो दे रहा है सपोर्ट।
केजरीवाल मैं बताता हूँ सर। बिल्कुल सबकी बढ़िया सुनेंगे, पढ़ाई हो रही सबकी है। सुनेंगे आपकी हमने जो है बढ़िया केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। स्कूलों की हालत जो है बदली है। आप लोग स्कूल स्कूलों की जाते हालत हैं, पूरी बदल गई है। मोहल्ला क्लिनिक की मोहल्ला क्लिनिक पूरी बदल गई है। दवाइयाँ मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक से? भाई लोगों को बताओ जरा। मोहल्ला क्लिनिक की सर, मोहल्ला क्लिनिक की हालत तो ये है कि हमारे क्षेत्र में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। पीछे बच्चे ही हैं, क्लास बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं ये लोग, ठीक है। इनके मुंह में देखिए गुटखा भरा पड़ा होगा, ये शिक्षा है इनकी। नहीं आप बताओ जो है हम सबकी ये अपने बचाव में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गुटका पुटका खुद खा रखा हो गुटका, उल्टा सीधा बोल रहे हैं अपने बचाव में। आप ये केजरीवाल के साथ है हम तो भाई। आप अच्छा ठीक है, आप केजरीवाल के साथ हो। नहीं आप मुझे ये बताओ, देखो आप अभी बच्चे हो, ये मुझे बताओ कि स्कूलों की हालत क्या है? स्कूलों स्कूलों की हालत ओके कंडीशन है। ओके कंडीशन ओके कंडीशन है। है। यहाँ का सबसे नजदीकी मोहल्ला ऊपर से चीज को सजा देने से शिक्षा सुधर नहीं जाती। शिक्षा तब तक नहीं सुधरेगी जब तक अच्छे शिक्षक भर्ती नहीं होंगे। और जी। दिल्ली में पिछले 15 सालों में एक नई वैकेंसी नहीं आई है सर। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं, ऊपर से दुल्हन की तरह से किसी से स्कूल की शिक्षा, स्कूल को अच्छे क्लासरूम दे देने से सिर्फ शिक्षा में सुधार नहीं होता, अच्छे शिक्षक से सुधारता है। आप कुछ कहेंगे? एक मिनट, हल्ला नहीं करेंगे बेटा। हाँ आप कुछ सर कहेंगे? जो बच्चे कहना कि स्कूल बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, पढ़ते कहाँ पड़े मुझे उनसे? हाँ जी, पढ़ते कहाँ कहाँ पढ़ते पड़े? हैं? गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल। पढ़ते कहाँ पड़े? उसके बाद खत्ता है, हिमालय उसके बाद पर्वत खत्ता है वो, कूड़े का ढेर, खत्ता बोले तो कूड़े का ढेर। है ना। अब पढ़ते हो आप, और आप पढ़ते से बात नहीं करते। केजरीवाल जिंदाबाद। आप स्टूडेंट हो, सरकारी स्कूल आप स्टूडेंट हो, आप तो स्टूडेंट पढ़ो। कोई बात नहीं, सर, बच्चे हैं। इस- आप बताइए। इस किलो में कुछ भी नहीं है, इस कॉलोनी में। कुछ भी नहीं है। ना सड़कें दुरुस्त है, हाँ जी। ना स्कूल दुरुस्त है यहाँ पर, ठीक है सर। यहाँ समझ लो हम लोग ना झुग्गी और बड़े बंदे हैं यहाँ पर। जी जी आपको दिखा दूंगा मैं सड़कें आगरी, यहाँ के खत्ते दिखा दूंगा मैं आपको। जी जी जी। आप चले मेरे साथ, दिखाता हूँ आप सबको। मेरा देखा हुआ क्षेत्र है। बस। मैं 15 साल से या 20 साल से 10 साल से कोई विकास वहाँ पे हुआ नहीं अभी तक इस कॉलोनी के क्या अंदर। बदलाव चाहते हैं? मतलब कुछ चाहते हैं हम लोग, ये बच्चे पढ़े। यहाँ पता क्या है, हर गली में नशा है, हर गली में नशा। हर गली में नशा है, हर गली में ब्लैक किया है, ड्रग्स, अफीम, चरस और दारू। जहाँ मर्जी आप ले लो। जी जी ये बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। इन पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहते हैं स्कूल हमारा अच्छा है। इनको आपको मालूम ही नहीं स्कूल है क्या। इसलिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे, इनको समझ नहीं है ऐसी अभी। बच्चे हैं ये, इसलिए मैं बस इनको पढ़ाया गया है कि केजरीवाल जिंदाबाद। ये तो वोटर भी नहीं है। ये वोटर भी नहीं है। बस ये ये वोटर भी नहीं, वोटर मैं भी नहीं हूँ, वोटर ये भी नहीं है, जी जी जी। ठीक है। विकास कॉलोनी बिल्कुल भी नहीं है हमारे कॉलोनी के अंदर में, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम लोग। क्या लगता है कौन बदल सकता है दिल्ली के हाल? हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। हम बदलेंगे, जी जी जी। हल्ला। ये बदलेंगे, जी जी जी। ये बदलेंगे, ये लोग ये सब बदलेंगे। हाँ जी बताएं भाई साहब, केजरीवाल कौन बदलेगा दिल्ली के हालात? भाई साहब अभी तक तो कोई नहीं बदल पा रहा है। यहाँ एक बात बताओ, बीजेपी ने करा क्या है? हाँ जी, बीजेपी ने करा क्या है? तो जिसने किया उसका बताओ ना। केजरीवाल कर रहा है। कर रहा है आप? देखो स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में हॉस्पिटल बना दिए, बस फ्री, बिजली फ्री, क्या है लोग वहाँ खा नहीं रहे हैं। ये रोड केजरीवाल ने तो बनवा दी। मगर मोदी जी भी तो जो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को। एक बात बताइए, दे रहे हैं ना? जी जी जी। दे रहे हैं। हाँ। वो किसका दे रहे हैं? हमारा तुम्हारा निकाल के दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जो दे रहे हैं वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, जो है पब्लिक के पैसे से ही दे रहे हैं। अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। जी जी जी। तो आपको अभी जो आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन चल रहा है, उस चुनावी कैंपेन का नारा है फिर लाएंगे केजरीवाल, तो क्या फिर आ रहे हैं केजरीवाल? आज से आएंगे, लाएंगे, हम लाएंगे। उतनी सीट आएंगी हाँ जितनी जी, पहले थी? हाँ जी, और ज्यादा आएंगे, और ज्यादा आएंगी? ज्यादा आएंगे। और जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है अमानतुल्लाह खान, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? लोगों के लिए सड़क पे बना दी, क्या है सीवर वगैरह विकास जो है- पहले नहीं था। एक मिनट, सीवर सफा हो रहे हैं। बता बोल 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 बोल, अबे बोल ना। अरे आ जाओ नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है कि विकास कार्य जो है एक हमारी तरफ तो सही हो रहा है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
वो कभी जो है पूरा हमारी नहीं होता तरफ और तो सही लगातार हो होता रहा है, है। हमारी तरफ सही हो रहा है। आपकी तरफ सही हो रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि फिर आ रहे हैं केजरीवाल, हाँ जी, या बदलेंगे हाथ के हालात? हम हाथ तो के हालात केजरीवाल बोले, के। हाथ के हालात यदि मैं बोलता हूँ तो यानी मतलब कांग्रेस की बात हाँ, करता हूँ। कांग्रेस आ जाए, दोनों में से एक आ जाए, कोई भी आ जाए। और जो जगह जगह पे दिल्ली में पोस्टर लगे हैं कि आ रही है भाजपा, बेकार है। बेकार है। अच्छा, तो आप जो है अपने मौजूदा विधायक के कार्य से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि केजरीवाल की सरकार को दोबारा आना चाहिए? और जो उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे उसके बारे में कुछ बोलेंगे? भाई साहब उसके बारे में हमें इतना पता नहीं है, पर हमें इतना पता है घोटाला किसने करा है किसने नहीं करा। पर एक के साथ में एक जब बिक रही थी, पब्लिक क्यों पी रही थी? जी जी जी, शराब पीने वाले तो बहुत खुश थे, इसमें खुश कुछ- थे। इसमें तो कुछ अब उनको घोटाला किसने करा किसने नहीं करा ये तो हम देखने नहीं गए, ना आप देखने गए हो गए। तो आपकी कॉलोनी में अभी भी दिलों पे राज करते हैं केजरीवाल? हाँ जी। तो दोस्तों, ये मदरपुर खादर विस्तार से हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे और लोगों के दिल में जहाँ तक अभी मैंने जितने लोगों से बात करी उसके हिसाब से अभी भी केजरीवाल का जलवा जो है बरकरार है। बहन जी नमस्कार। कैसे हैं आप? आपकी अच्छा बताइए, अभी जो है केजरीवाल साहब ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना का जो है घोषणा करी है और उसके अभी रजिस्ट्रेशन जो है शुरू होंगे। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये अच्छा कदम है? नहीं, अच्छा है उनका तो, खैर उनके स्टाफ सारे अच्छे हैं। उनके सारे स्टेप्स अच्छे अच्छे हैं। हैं। आपको पसंद है केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल क्यों नहीं पसंद है? तो देखो आप- अपनी जगह इतना अच्छा काम करता है, वो अच्छी बात है, गुड लक वाली बात है। जी 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 जी। बस। तो आप क्या कहती है बहन? केजरीवाल मुझे बहुत पसंद है। आपको केजरीवाल पसंद है? कहने उसके नहीं, लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। जी जी अब जी। देखो, जिस पे किराया भी नहीं होता था वो भी लेडीज अपने घूम फिर जाती, मेरी जैसी बुढ़िया भी चली जाती है गाड़ियों में बैठ के। अच्छा, तो ये जो मतलब डीटीसी में जो फ्री यात्रा महिलाओं को दी है उससे महिलाएं जो है पूरा फायदा उठा रही हैं। बोला तो मतलब आप लोग दुआएं दे रहे हैं केजरीवाल साहब को जो है? किराया हो ना हो, लेकिन अपना काम करने पे से लेने चले नहीं, जाते अच्छे तो है, हैं, जाते रहते हैं। गुड वाले भाई, मैं तो इतना ही कहूँ। तो आपके हिसाब से दिल्ली के गद्दी पर दोबारा से एक बार केजरीवाल आ रहे हैं? आने चाहिए, वो भी क्यों नहीं आने चाहिए? इतनी संघर्ष किया है उन्होंने, तो आने जी। चाहिए ना। जी जी। आने नहीं चाहिए। और देखो नहीं, ये तो मैं ये- उन्होंने इतनी मेहनत की है। जी जी जी। और उन्होंने उस वजह से फजूल बातों में जेल भी काटी है, तो उनको आना चाहिए। अब उनके ऊपर जो इस तरह के आरोप लगे वो उन आरोपों पे वो आप गलत यकीन है। नहीं करती? नहीं यकीन नहीं करते, नहीं, तो दोस्तों देखिए, हमने जो यकीन नहीं करते, वो फिजूल के थे। वो फजूल के एक यकीन बनाए नहीं हुए बस एक दूसरे को गिराने के लिए ये सब हुआ। अच्छा, तो ये जो आपके जो क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र की समस्याएं बहुत सारी है, बहुत सारी समस्याओं को तो भाई वो हल करेंगे तो गुड लक वाली, यहाँ की थोड़ी खादर की देखभाल थोड़ा सा संभाल देंगे तो गुड लक वाली बात है, बच्चों को थोड़ा सहारा हो जाएगा। पानी नहीं पानी है, की- पानी की- पानी की परेशानी है, बाथरूमों की परेशानी है, घरों में बाथरूम नहीं है। सीवर में से पानी जो जा रहा है ओपन जा रहा है और उससे मच्छर हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बच्चे तो बीमार हो रहे हैं ना। मैं तो कह रही हूँ उनको थोड़ा देखना चाहिए बस। एक कार्यकाल और देना चाहती हैं आप केजरीवाल सरकार? नहीं होता अब क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ बताइए, साल से यहाँ पे आइए कुछ नहीं हुआ, सामने क्या आइए, होगा? आइए ना सामने आइए। नहीं, क्यों नहीं होगा जब वो क्या हुआ यहाँ पे 10 साल में? आप बताइए क्या करवाया अभी है इससे पिछले 10 साल पहले में? क्या शुभ नाम हुआ आपका? सचिन कुमार नाम है मेरा। हाँ, तो सचिन जी बताइए कि जो यहाँ पे भैया ये जय कॉलोनी में कोई भी नेता किसी ने कुछ नहीं करा। करके दिया नहीं है। यहाँ पे इतना पानी भर जाता था, स्कूल बच्चे स्कूल जाते थे गिर जाते थे यहाँ पे। जी जी जी। सिर्फ ये रोड बनाए 10 फुट का, यहाँ से वहाँ तक बना सिर्फ, बाकी आ गए। अब आपको सच्चाई देखनी है ना, आप कभी बारिश में आना, आप यहाँ डूब ना जाओ तो तब बताना। ये जो नाला ना पीछे, ये सारा भर के रोड पे आ जाता है। जी जी जी। ये रोड पे आ जाता है पूरा नाला, लैटरिन भेजती है रोडों पे। तो आपको ठीक है कि 10 साल से जो है काम नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि कौन इन हालातों को बदल सकता है? भैया मेरे को तो लगता नहीं कोई भी बदल, जब अभी तक 10 साल में नहीं बदला, आया कौन बदलेगा? मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी के नेता के खिलाफ हूँ। मैं ये कह रहा था, जब 10 साल में काम नहीं हुआ आज तक, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो बताओ। अब गलियां नेता तो आप- यार, इस कॉलोनी के बसे हुए 24 साल हो गई हैं। जी जी जी। 24 सालों में यहाँ पानी लोग खरीद रहे हैं, जिस पानी का 20 एक रुपए में क्या बोतल मतलब क्या मोल है? आप एमसीडी में चले, एमसीडी का पानी लाने में कोई दिक्कत है? जी जी जी। हैं? घरों में पानी जब नहीं है। घरों में पानी से यहाँ सीवर नहीं आए। भाई साहब, यहाँ लोग बीमारी से कम पानी जाते मर रहे हैं गंदा पानी पी के।
और सुनो सीवर नहीं है यहाँ पर। यहाँ बीमारियां, रोडों पे लैट्रिन बह रही सुनो। हैं, सीवर तक नहीं है यहाँ पे। सीवर नहीं है। ये नाला है, नाला पूरा बाहर रोड पे आ जाता यहाँ सीवर नहीं है। है, आप पानी जाके नहीं देखो दीवार टूटी हुई है, ये दीवार जो बनी हुई है ये यहाँ तक ही बनी हुई है, आगे जाके देखो। खंबे पे कूड़ा मिलेगा लगा हुआ हर खंबे और यहाँ पे मगर बहन जी अभी आप कह रही थी कि उन्हीं को दोबारा आना भाई देखो चाहिए। आएंगे ना, सुनो जी। दोबारा आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ के बारे में तो सोचना बना हुआ है चाहिए। ना, वो काम नहीं करता देखो सही वो आ जाएं, आएंगे और उन्हें आना चाहिए, लेकिन यहाँ की कोई सुविधा नेता तो काम करें। करने को राजी नहीं। काम यहाँ नहीं तक होता। यहाँ आते सिर्फ पैसा आता है। यहाँ आते सिर्फ भीख मांगने, वोट मांगने के लिए काम सिर्फ नहीं होता सिर्फ ये यहाँ करने का ये काम है इनका आने का। यहाँ आप भीख मांगने के लिए आएंगे सिर्फ कि बाबूजी में वोट दे दो, हमें नेता बना दो, उसके बाद में कोई चक्कर नहीं, कोई मर रहा है मरने दो, कोई जी रहा है जीने दो, कोई मतलब नहीं किसी से। कूड़ा टाइम से नहीं आता, गाड़ी हाँ। आती है तो गली गली यहाँ चली जाती है। कूड़ा तो छोड़ो, वो बहुत दूर की बात है। यहाँ लोग, यहाँ आदमी को खत्म हो जाता है ना किसी का, वो बारिश में बेचारा बाहर नहीं रख सकता उस आदमी को, वो अपने घर में रखेगा क्योंकि रोड में पानी इतना भर जाता है। इंसान ये कहता है कि 336 गाड़ी होती है एक इलाके में कूड़े की है, यहाँ 10 गाड़ी नहीं आती होंगी, 10 गाड़ी नहीं आती होंगी कूड़ा उठाने, आके रोक के चली जाती है। आपके वहाँ पे कितने बुरे हालात है। देखिए एक ही तरह की बात करिए, अभी आप जो है पीछे उनकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ तो मैं और अभी यहाँ पर आकर के एक ही तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ का जो इंसान पहले या तो बताइए कि केजरीवाल ने काम किया है या बताइए नहीं किया है, दोनों तरफ की बात नहीं चलेगी। यहाँ किसी ने कुछ काम नहीं किया, केजरीवाल ना बीजेपी किसी ने नहीं करा। रोड पर जाके आप ये बताओ, यहाँ सीवर डला हुआ है इस कोने पे, सीवर डला हुआ पानी है, इस कोने पे नहीं है, क्यों? उसका रीजन क्या है? वो आप बताएंगे। ये भी तो ना, ये तो ये क्या चीज है? मतलब इस कोने पे सीवर पानी डला हुआ है, इस कोने पे नहीं है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये फुट की दूरी है, मतलब 5 फुट की दूरी पे ऐसा क्यों हुआ है? पार्शलिटी हो रही है आप कह रहे हैं, बिल्कुल पार्शलिटी हो रही है। तो पक्षपात हो रहा है। पक्षपात ये है क्या है? जब कॉलोनी में पानी नहीं है, यहाँ पानी है, तो उसका मतलब क्या है? तो फिर ये तो समस्या हुई ना सचिन जी, समाधान भी तो बताइए क्या समाधान होगा? समाधान भैया देखो, यहाँ कोई काम करने को राजी नहीं है, उसका ये तो सरकार ही बता सकती है कि यहाँ पे क्यों करने को राजी नहीं हो रहे आदमी। क्योंकि या तो आदमी यहाँ ये 5वां साल है, उस 5वें साल में ही नेता लोग जो है घर घर पहुँचते हैं, बाकी टाइम पहुँचे या ना पहुँचे, ठीक है ना। ये दर्शन करने के लिए आएंगे जी, हमें जी वोट दे देना, उसके बाद गायब। तो फिर क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो हम तो ये चाहते हैं जी, हमारा यहाँ को सुधार करने ठेका ले ले, हम उसको वोट दे देंगे। आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, काम होगा तो उसी को वोट देंगे। अब ये थोड़ी कि अब इलेक्शन आ गया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। काम जब 10 साल से नहीं हुआ तो अब कौन कर देगा? ये तो बताओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो बदलाव चाहते हैं आप। बिल्कुल बदलाव चाहेंगे। तो नाली तक मतलब तो साफ किससे होती उम्मीद है। लगती है आपको? देखो तो वक्त बताएगा किससे उम्मीद, क्या मतलब, वो तो सबको दिख रहा साहब। जब 10 साल से नहीं हुआ तो भाई पार्टी दूसरी चुनेंगे ही ना लोग। जी जी जी। जब 10 साल से नहीं हुआ तो पार्टी चुनेंगे दूसरे लोग, और इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों देखिए, हम जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मिश्रित जो है प्रतिक्रियाएं आपको सुनने को मिलेंगी। कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि केजरीवाल का जलवा बरकरार है, तो फिर दूसरे ही पल में आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का किला ढह रहा है। मैं वही आपको बोल रहा था कि मतदाताओं के मन को पहचानना सबसे मुश्किल काम है, और हम कोशिश करते हैं मतदाताओं से बात करके उनका मन की टोह लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो 5वां साल ही होता है जिसमें मतदाताओं के पास जो है नेता गली गली में पहुंचते हैं। तो ये हम मदनपुर खादर से हमारी एक प्रयास था, मदनपुर खादर विस्तार के लोगों से बात करके यहाँ की समस्याओं को जानने का। तो हम जो हमें समझ में आया, जैसे नशा बता रहे कि एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर जो है,